मुजरिम से मिलने आए थे, एक बीमार मुजरिम से जो बकरी, मुर्गी, भैंस, फर्नीचर। राजनीति में क्या हो सकता है इस पर कुछ भी कहना हम समझते हैं जल्दबाजी होगी। हर कुछ भी, सब कुछ भी राजनीति में संभव है। 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद आजम खान जब रामपुर पहुंचे तो वहां समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलना चाह रहे थे घर पर, लेकिन उन्होंने सभी को हरी झंडी नहीं दिखाई। सिर्फ और सिर्फ सपा मुखिया अखिलेश यादव से उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की। उनकी शर्तें भी थी कि भाई वो सिर्फ अकेले आए, मैं उनसे अकेले मुलाकात करूंगा। तो आजम खान की शर्तों को मानते हुए अखिलेश यादव पिछले दिनों रामपुर पहुंचे, अकेले पहुंचे और उसके बाद उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन अभी भी आजम खान ने तमाम उन सपा के वरिष्ठ नेताओं को अभी मिलने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी को हर मोर्चे पर घेरने वाले मौर्य समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी कल मुलाकात हुई। इन दोनों नेताओं के बीच कल 2 घंटे लगभग मुलाकात चलती रही और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य जब आजम खान से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनकी जमकर आवभगत भी हुई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के घर पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। बाकायदा उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा की मुलाकात की। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा इस मुलाकात के बाद कहा कि भाजपा सरकार ने आजम खान पर इमरजेंसी से भी ज्यादा अत्याचार किए हैं, वो उनसे मिलने आए थे। हालांकि जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने हैं, इस पर उन्होंने कह दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। आगे आगे देखिए क्या होता है। हालांकि इन दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल से इन तस्वीरों को शेयर किया। बाकायदा बताया कि कल उन्होंने रामपुर में उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। हालांकि इन तमाम मुलाकात पर एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आगे आगे देखिए क्या होता है, वहीं दूसरी तरफ जब आजम खान से इस मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा विधानसभा का लंबा साथ रहा है, तो एक मुजरिम से मिलने आए थे, एक बीमार मुजरिम से जो बकरी, मुर्गी, भैंस, फर्नीचर, किताब, इसकी चोरी में डकैती की दफाओं के साथ 21 बरस की सजा, तकरीबन 36 लाख रुपए जुर्माना एक ही मुकदमे में। तो एक ऐसे मजलूम से मिलने आए थे, उनका धन्यवाद, शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो विवादित हो, मुतनाज़े हो, दिलाजार बात हो। बस खैरियत और आफियत के लिए आए, उनका शुक्रिया बहुत बहुत। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने वो उन्होंने कहा है, मैं कुछ और कहता हूँ। वैसे भले ही आजम खान मीडिया वालों से अपने अंदाज में बात करते नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने हर सवाल पर कैसे सरकार के साथ साथ सपा पर भी जवाब दिया। देखिए सर। 2 घंटे आप अंदर हैं। आजम खान जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। दर्जनों बार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आजम खान एक विचार हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर के मुसलमान होने के कारण मुर्गी चोरी, बकरी चोरी जैसे घटिया आरोप लगा करके सालों साल जेल में पूरे परिवार को डाला, वाकई में अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार का बर्बर जुल्म जाति अत्याचार तो इमरजेंसी में भी किसी के साथ नहीं हुआ था जो भाजपा सरकार ने आजम खान के साथ किया है। इसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके से ईर्ष्या, राजनीतिक दुर्भावनाओं से किया गया कार्य या दुश्मनी का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में वैचारिक राजनीति की जाती है। हो सकता है एक दूसरे की विचारधारा टकराती हो, लेकिन इस आधार पर हम उससे दुश्मनी निभाएं, लोकतंत्र की मान्यता नहीं देते। समाजवादी पार्टी के साथ उतरेंगे 2027 में। बहरहाल 2027 में हम किसके साथ उतरेंगे, किसके साथ नहीं उतरेंगे, इसका फैसला 2026 के अंत में होगा, पंचायत चुनाव के बाद होगा। अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर
अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपकी आज की मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी है, अपना आपकी जो पार्टी है अपनी जनता पार्टी, तो क्या आजम खान आपके साथ अपनी जनता पार्टी में आएंगे या फिर आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे? अभी आज की मुलाकात किसी पार्टी में आने जाने का नहीं, बल्कि औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें मैं एक लंबी त्रासदी झेलने के बाद आजम खान जी का हालचाल लेने आया था। क्योंकि हम सभी विधानसभा में आमने सामने बैठते थे, कभी मैं सत्ता में तो आजम खान विरोध में, कभी आजम खान साहब सत्ता में हम विरोध में, लेकिन अलग अलग रहते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। इसीलिए आज उनका हालचाल पूछने आए, कुशलक्षेम पूछने आए, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आए, और साथ ही साथ जो उनके साथ त्रासदी हुई है उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। ये दुखद है, राजनीति ऐसा नहीं होना। तो ये माना जाए कि आगे स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान राजनीतिक पारी एक साथ खेलेंगे? राजनीति में क्या हो सकता है इस पर कुछ भी कहना हम समझते हैं जल्दबाजी होगी। हर कुछ भी, सब कुछ भी राजनीति में संभव है, इसलिए समय इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है। आज की 2 घंटे की मुलाकात आपकी आजम खान साहब से हुई है, तो 2 घंटे में क्या राजनीतिक चर्चाएं आपकी ऐसी रही? क्या वो आपके साथ आने वाले हैं या आप उनके साथ जाएंगे? बहरहाल आज हमने आपको पहले कहा, आज बात आने और जाने की नहीं, आज बात लंबे अरसे तक जेल से बाहर आने के बाद उनके साथ राजनीतिक दोस्त भावना से किए गए कार्य के बदले जो उनको यातनाएं झेलनी पड़ी उसके विषय में जानकारी लेने आया। जेलों में उनके साथ क्या बीती उसको जानकारी लेने आया। किस तरीके से उनके साथ बर्बर जुर्म जाति अत्याचार किया गया इसकी जानकारी लेने आया। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया हूँ, और शीघ्र स्वस्थ होने के बाद हम लोग फिर जल्दी बैठेंगे, क्योंकि राजनीति में उठना बैठना चलता रहता है। रामपुर के सांसद महिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी से ही हैं, और अब वो आजम खान के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? अब समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद दिग्भ्रमित है, इसलिए उसके विषय में कुछ कहना चाहिए। तो एक तरफ जहां आजम खान से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कई नेताओं की जो है मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच उनकी बाकी लोगों से मुलाकातें बेहद चर्चा में हैं। आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात जो हुई है इसको लेकर बेहद चर्चा है। 2 घंटे से ज्यादा की इस मुलाकात को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं वैसे कर रहे हैं। हालांकि आजम खान ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया, उन्होंने कहा कि मेरा कुछ और मानना है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे रामपुर से संवाददाता आमिर खान ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जो है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है। किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है, अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की, और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए,
जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच अरे सकते, और खास करके समाजवादी अब पार्टी। आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निजाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए 2 चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।